किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है बच्चों, बैठकर सोचने से नहीं। नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वेरी शॉर्ट आंसर का सेट नंबर 2 का आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इसमें ज्यादा देर ना करते हुए, आपके पास शायद समय बहुत कम है, 19 तारीख को जो एग्जाम होगा आपका हिंदी का, उसके लिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। हालदार हालदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता? तो लिखेंगे आंसर में, हालदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य है, इसलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता है, उसकी कमियां निकालना नहीं। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वह उसकी प्रशंसा ही करता है। देखिए, इसमें आपको 40 वर्ड में आपको देना है, तो जरूरी नहीं है 40 वर्ड ही रहे, 20 25 30 40 जो भी आपको 2-4 लाइन जिस अनुसार क्वेश्चन रहेगा उतना ही लिखना होगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, इसका आशय इसका भाव आपको स्पष्ट करना है। देखिए आंसर लिखेंगे, फादर बुल्के के मृत्यु के बाद याद करना एक ऐसा ही अनुभव है मानो हम उदास शांत संगीत सुन रहे हैं, उनका स्मरण हमें उदास कर जाता है, इस उदासी में भी उनकी याद शांत संगीत की तरह गूंजती रहती है। राइट, तो इतना आंसर आपको लिखना है। 33 नंबर क्वेश्चन, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो आंसर लिखेंगे, लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे, वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। तो इतना आंसर आपको लिखना है बच्चों। 34 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो लिखेंगे यहाँ पे, शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नांकित कारणों से याद किया जाता है। कौन कौन से? पहला कारण है, डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। कौन सी? डुमराव। राइट। अगला है दूसरा कारण कि शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। राइट। तीसरा क्या कारण है? देखिए, इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। राइट, इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है, तो ये आपको लिखना होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? यानी कि उल्टा बात बोल रही है, व्यंग कर रही है। तो देखिए क्या व्यंग है, गोपियां उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती हैं। अति बड़भागी, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, इसको भाग्यवान बोलते हैं। यह बात वे सामान्य ढंग से न कह करके व्यंग में कहती हैं। इस कथन में यह व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनसे प्रेम से अलिप्त हैं, यानी कि उनके प्रेम से लिप्त नहीं है। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े, यदि वे इसमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे हैं, अतः भाग्यशाली हैं। वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 35 का क्वेश्चन का आंसर हो गया। 36 नंबर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए, उन्होंने धनुष भंग करने वाले के बारे में जानना चाहा, तब लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर निम्न तर्क दिए। देखिए लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन सा तर्क दिए? कौन कौन तर्क दिए? पहला, हमने तो इसे अन्य धनुष के समान साधारण धनुष समझा था। दूसरा, श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था। तीसरा, कि यह धनुष तो श्री राम के छूते ही तुरंत टूट गया, इसमें उनका कोई दोष ही नहीं है। चौथा, धनुष तोड़ते समय हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते। तो ये आपको खास पॉइंट में डाल करके लिखना है। 37 नंबर, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, स्पष्ट करो। तो देखिए, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। मुस्कान भली प्रतीत होती है, यानी अच्छी प्रतीत होती है, यह मन की प्रसन्नता की सूचक है। क्रोध व्यक्ति के असंतोष को झलकाता है, असंतोष, और क्रोध का भाव किसी को अच्छा प्रतीत नहीं होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 38 और लास्ट नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर का, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? ये देखिए आंसर लिखेंगे, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांध दिया जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है, परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वह उसे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा बच्चों। और 5 ही मिनट का ये वीडियो है, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो, और जल्दी ही तुरंत आपको इसके आगे वाला पार्ट मिलेगा, यानी शॉर्ट आंसर वाला। तो मिलेंगे जल्द ही आपके लिए वो शॉर्ट आंसर वाला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बच्चों इसको देखिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।